নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী এই মুহূর্তে অরুণাচলে রয়েছেন, তিনি সেখানের দিকে নজর রাখব। मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यूं, और वहां पे उनकी फिल्मिंग हो रही थी। कुछ दिन पहले मैं असम गया था और अरुणाचल के जिन युवाओं पे गोली चली उनसे मैं जाके मिला। यहां आपके लोग शहीद हुए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अपने ही लोगों को गोली मारने की? क्या हम अपने लोगों से बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने लोगों से प्यार से बात नहीं कर सकते हैं? क्या गोली मारने की जरूरत है? तो इनकी विचारधारा है, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो वो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, मगर ये समझते नहीं है कि वो हिंदुस्तान को, नॉर्थ ईस्ट को नहीं कुचल सकते, कोई नहीं कुचल सकता। क्योंकि हिंदुस्तान की जो सेंटिमेंट है, हिंदुस्तान की जो सोच है, भाईचारे की सोच, प्यार की सोच, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में है, उसको निकाला नहीं जा सकता। मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं झूठे वायदे कर जाते हैं। आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को कहा कि हम जीएसटी लाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। भाषणों में कहा नरेंद्र मोदी, जीएसटी लाएंगे, एक हिंदुस्तान, एक टैक्स, आसान, कम से कम टैक्स। 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी ड्रामा करके जीएसटी लाते हैं। देश की जनता को पता लगता है जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। जो पैसा आपके जेब में था, आपका पैसा, वो भी निकाल के ले गए। कहा था कि भैया हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे, और आपके जेब में जो था वो भी उठा के ले गए। 5 अलग अलग टैक्स आज तक, वो तो है, आज तक किसी को नहीं मालूम ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है, कैसे भरा जाता है, क्या करना है। तो हमने निर्णय लिया है 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हटा के हम आपको जीएसटी दे देंगे। एक जीएसटी, साधारण जीएसटी, कम से कम टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स नहीं। यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हम जानते हैं कैसे करा जाता है। उससे पहले पता नहीं क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं क्या हो जाता है, उनको दिमाग में पता नहीं क्या टेंशन आ जाती है। 8 बजे रात को एक दिन टीवी पे आते हैं, फिर से मतलब पूरा सेट करके कहते हैं, मित्रों 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इनकी सोच समझिए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास का मतलब 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछ लो, इकोनॉमिस्ट छोड़ो, आप अरुणाचल के किसी भी हाई स्कूल में चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो,
ফের মোদীকে নিশানা রাহুল গান্ধীর। ইটানগরে, অরুণাচলের ইটানগরে তিনি রয়েছেন জনসভা এবং সেখানে আরো একবার মোদী সরকারকে নিশানা রাহুল গান্ধীর। दूसरी बात, ये जो 526 करोड़ का रेट है, ये नहीं चाहिए हमें। आप ऐसे कीजिए, अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, आप 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज हमें बेचिए, मैं अरेंज करता हूं, 1600 करोड़ रुपए मैं आपको दिलवा दूंगा। बस एक काम करना, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे देना। ये फ्रांस के राष्ट्रपति को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप इंटरनेट पे जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम हॉलैंड है, वहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे साफ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना है, और 526 करोड़ नहीं होगा, 1600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान हवाई जहाज खरीदेगी। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। वापस आते हैं, पारिकर जी कहते हैं मुझे इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम। डिफेंस मिनिस्टर कहता है मुझे नहीं मालूम, यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी करने जाता है, चौकीदार कहता है राफेल मामले पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, चौकीदार सीबीआई डायरेक्टर को निकाल देता है। कहता है कैसे होगी, जब तक मैं चौकीदार हूं सीबीआई कैसे इंक्वायरी करेगी। उसको निकाला, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको वापस लाइए, प्रधानमंत्री से कहते हैं इसको रीइंस्टेट करिए, प्रधानमंत्री उसको रीइंस्टेट करता है, 6 घंटे में फिर से निकाल देता है। हिंदू अखबार में डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज निकलते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों पे डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है कि नरेंद्र मोदी ने हमें बाईपास करके डायरेक्ट फ्रांस की सरकार और राफेल कंपनी, डसॉल्ट कंपनी से बात की और हवाई जहाज का दाम बढ़ाया, और पूरा जो नेगोशिएशन का प्रोसीजर है उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो बिल्कुल कागज पे साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मगर अपने भाषणों में चौकीदार देश को कहता है हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार। मगर 30,000 करोड़ रुपए तो आपने लिए ना, अनिल अंबानी को दिए, जनता को तो आपने नहीं दिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए भाई और बहनों चौकीदार जी ने अपने 15 लोगों को कर्जा माफ करके दिया है। हर भाषण में कहते हैं मैं किसान की मदद करना चाहता हूं। अरुणाचल में किसान को एमएसपी नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, आप अपना बीमा का पैसा भरते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लेके भाग जाती है। अनिल अंबानी को जम्मू कश्मीर का पूरा इंश्योरेंस दे रखा था, देश के डिस्ट्रिक्ट्स को बांट रखा है, भैया ये लो तुम 10 डिस्ट्रिक्ट लो, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बीमा का काम तुम करोगे, ये तुम 10 और लो, ये तुम्हारे हैं। देश को बांट रखा है, जैसे पहले महाराजा बांटते थे, बांट के दे रखा है इनको। और जो भी होता है हिंदुस्तान में इन 15-20 लोगों के लिए होता है। पुलवामा के दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आप अखबार पढ़िए, उसमें नीचे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट्स ये अदानी को दे दिए। छोटा सा प्रिंट, इतना बड़ा, हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट एक व्यक्ति को पकड़ा दिए। होलसेल चौकीदार चोरी करा रहा है भाइयों और बहनों। ये सब बहाने हैं। आपको यहां आके कहते हैं आपकी जमीन आपकी नहीं, हमें चाहिए। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, आदिवासियों की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाए। हर स्टेट में जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर स्टेट में उन्होंने इस बिल को खत्म किया है। आपकी जमीन छीनकर उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। आपको कहते हैं आपके लिए हम सिटीजनशिप बिल लाएंगे, और जो आपका है
वो भी आपसे छीनना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते। हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, जो आपका था हमने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लेने वाले हैं। हम आपको देते हैं। आप मुझे बताओ, पिछले यहां 5 साल में अरुणाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने क्या दिया?